नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशनल पर्पज के लिए। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। बात करेंगे आज स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी में और कुछ स्टॉक्स में क्या क्या मूवमेंट हो सकती है, और डब्ल्यूडी ज्ञान के हिसाब से निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या क्या ट्रेड प्लान हम नेक्स्ट वीक, सेकेंड वीक, 2 वीक तक के लिए बना सकते हैं। तो चलते हैं चार्ट पर, देखते हैं। निफ्टी की क्लोजिंग आई है हमारे, सबसे पहला हमारा टाइम जोन हमारा आ चुका है, और इसका और टाइम जोन से ऊपर ही आज इसने क्लोजिंग दी है। और क्या बैंक निफ्टी ने भी दी है, ये भी देख लेते हैं एक बारी। हाँ, बैंक निफ्टी की भी क्लोजिंग ऊपर आ गई। तो अब इसमें क्या हो सकता है, निफ्टी में और बैंक निफ्टी में दोनों ने अपना बुलिश सिनेरियो क्रिएट किया, और हमारे लेवल्स अब क्या होने चाहिए। सबसे पहले 21,925, 22,268, ये हमारे निफ्टी के ऊपर के टारगेट हैं। ठीक है ना, हमारा ये इंपॉर्टेंट टाइम जोन क्रिएट हो चुका है जो कि 21,700 लो आप ऊपर में, और नीचे में 21,500, 500 से 700, 200 पॉइंट का टाइम जोन है, इंपॉर्टेंट टाइम जोन। इसके ऊपर क्लोजिंग मिली है तो हम ऊपर के लिए जाएंगे। सबसे पहले 925, फिर 22,268 के लिए। ऐसे ही बैंक निफ्टी में देखते हैं। बैंक निफ्टी में क्लोजिंग ऊपर मिली और 48,773 पहला टारगेट, और 49,286 सेकंड टारगेट। दोनों की क्लोजिंग ऊपर है, अच्छा सिनेरियो क्रिएट हुआ। अब ये तो हो गया डब्ल्यूडी गेन के हिसाब से। अब हम देखेंगे स्मार्ट मनी के हिसाब से निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में क्या क्या मूवमेंट हो सकती है। सबसे पहले निफ्टी को अगर बुलिश होना है तो इसका इंड्यूसमेंट पास में ही आ गया अब, और इंड्यूसमेंट लेवल है इसका 21,728, 730, हाँ 21,730 के आसपास। सबसे पहले इसको ले, और पास में ही खड़ा है, और इसको लेके देखते हैं कहाँ से ये कौन से डिसीजनल पीओआई से जाता है या एक्सट्रीम से जाता है। ठीक है ना, तो इंड्यूसमेंट हो चुका है, और सबसे पहले इसको अपना ये नहीं, सॉरी, इंड्यूसमेंट नहीं हुआ, इंड्यूसमेंट होना चाहिए सबसे पहले, उसके बाद अपने डिसीजनल पीओआई। और यहाँ पे देखेंगे किस तरह की कैंडल बन रही है, उस हिसाब से इसमें हम बुलिश जाएंगे। और बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी का इंड्यूसमेंट लेवल भी पास में है, 48,417। इस कैंडल का लो 419.50 है, तो इसका ही बन गया इंड्यूसमेंट लेवल। ठीक है ना, इंड्यूसमेंट हो जाता है, उसके बाद ये अपने पीओआई पे टैप करेगा और बुलिश हो जाएगा, क्योंकि बॉस बॉस करके आया है वो नीचे से, तो ये बुलिश हो गया। फर्स्ट सिग्नल दिया इसने यहाँ पर बुलिश होने का। फिर निफ्टी ने भी क्लोजिंग ऊपर दे दी है, और इसने भी सिग्नल दिया बुलिश का, और इसका इंड्यूसमेंट लेवल है हमारा ये वाला 21,334 के आसपास। और ये वाला ट्रेड एक्टिविटी नहीं हुआ क्योंकि ऊपर क्लोजिंग आ गई, तो इसको मैं हटा देता हूँ। कोफोर्ज में देखते हैं। कोफोर्ज अपना चल रहा है, कहाँ नहीं देखना पड़ेगा। हाँ, इसको ऊपर जाना चाहिए, अपने ऑर्डर फ्लो से आ रहा है, और इसको ऊपर ही जाना चाहिए यहाँ तक। ठीक है ना, इन्फोसिस का इंड्यूसमेंट हुआ है, और इंड्यूसमेंट के बाद इसने नीचे ट्रिपल बॉटम लगाए हैं। इसको अपने या तो इसके ऊपर निकल के नया स्ट्रक्चर बनाए, या फिर हमारे पीओआई पे आ जाए, यहाँ पर डिसीजनल पीओआई पे आ जाए। जब तक यहाँ पे नहीं आएगा तो बुलिश कैसे होगा ये। एक इसका गेन लेवल भी यहाँ पे लगा हुआ है,
तो बार बार इसी से टकरा कर नीचे गिर जाता है, लेकिन अपने पीआई पे नहीं आ पा रहे। तो इसको अगर बुलिश होना है तो इसको एक बार यहाँ से 1500 से जाए तो बढ़िया रहेगा ऊपर जाने के लिए, लेकिन ट्रेड इसका एक्सट्रीम पे बनाएंगे हम यहाँ से। अगर हमें मिलेगा यहाँ पर तो ही बनाएंगे 1438 पे, अदरवाइज बीच में कोई ट्रेड नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा रिस्क रिवार्ड अच्छा होगा। कोटक को देखते हैं। कोटक ने बोस किया है, ठीक है ना। इंड्यूसमेंट के बाद इसने डायरेक्ट फिर बोस कर दिया, और ये पहचान होती है कि इंड्यूसमेंट अगर ये इंड्यूसमेंट के नीचे नहीं जा रहा, क्लोजिंग नहीं दे रहा, तो चांसेस ये होते हैं कि अगेन बोस करने के चांस हो जाते हैं। ये आप इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर ये हमारा इंड्यूसमेंट लेवल है, ठीक है ना। जस्ट इसको इंड्यूस ही किया, बस इसने इसका वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं। इसकी लो की वैल्यू 1883 रुपये 60 पैसे, और इसकी लो की वैल्यू है 1883 रुपये 15 पैसे, ठीक है ना। तो 45 पैसे से इंड्यूस किया नीचे, और वहीं से प्रेशर इसका ऊपर कर ले आ गया। तो जो एसएमसी ट्रेडर है वो उन्होंने जरूर ट्रेड लिया होगा यहाँ पर, और इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है, थोड़ा सा और नीचे मिलता है, तो फिर ये अपने पीआई पे जाने के लिए, एक्सट्रीम पीआई पे जाने के लिए हो जाता है। ये हमारा कॉन्ट्रा ट्रेड लगा हुआ है नीचे, लेकिन ये एक्टिवेट ही नहीं हुआ और इसके ऊपर ही क्लोजिंग हो गई, तो इस ट्रेड की कोई वैल्यू नहीं रही, ठीक है ना। इसको मैं हटा देता हूँ। ये एक्टिवेट होता तो फिर नीचे के लिए जाते हैं, और अब इसने बॉस कर दिया, तो अब हमारा जो है स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अब इसकी रेंज रह गई बहुत छोटी सी। अब इसका लो पॉइंट है हमारा ये वाला पॉइंट, ये 1883 रुपये, और सबसे पहले ये इंड्यूसमेंट करे, और फिर यहाँ कोई पीआई मिलेगा, उस पीआई से ये इसकी लॉन्ग पोजीशन हम बना सकते हैं। यहाँ से ये एक्सट्रीम पे लगा रहा हूँ, इसलिए नीचे ही 8 रुपए का एसएल और टारगेट 35, ठीक है ना। सबसे पहले इंड्यूसमेंट, थोड़ा सा पुल बैक, पीवाई पे आएगा और ऊपर जाएगा। इसका स्ट्रक्चर भी डाल देते हैं, ध्यान रहेगा। यहाँ से इंड्यूसमेंट ले, थोड़ा सा पुल बैक ले, और एक्सट्रीम पीवाई पे आए, ठीक है ना। पीवाई पे आने के बाद एक पुल बैक, फिर अगेन, और यहाँ से हमारी एंट्री बनेगी इसकी, ठीक। इस तरह से ये मूवमेंट करेगा तो ही हम लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। रिलायंस ने बॉस किया यहाँ पर इस कैंडल पे, ठीक है ना। पहले इसका पूरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे चल रहा है, कहाँ से आ रहा है, ठीक है। अब इसने बॉस कर दिया, बॉस कर दिया। अभी इसके लो के लेवल हमारे चेंज हो गए, एक टारगेट इससे आ चुका है, और लो के लेवल इसके चेंज हो गए, हमारे यहाँ पर आ गए। लो 2517 का बन गया। अब इसका न्यू लो, इसकी हटा देते हैं। अभी कैसे ट्रेवल करेगा, या तो इस हाई के ऊपर निकले तो इंड्यूसमेंट हम यहाँ पर लगाएं, या फिर इसको यहीं से इंड्यूसमेंट ले और इसका हम मेन ट्रेड लगा देंगे। देख लेते हैं कहाँ से नीचे से बन रहा है इसका, ठीक है। यहाँ से बनाए तो एक इसका लॉन्ग ट्रेड हम स्टॉप लॉस रखेंगे बहुत छोटा सा, फिर भी थोड़ा बड़ा ही आ रहा है, कोई नहीं, देखते हैं कहाँ तक जाएगा। ये इसका भी सेम स्ट्रक्चर रहेगा, आए, इंड्यूसमेंट ले, पीवाई ले, पुल बैक, और ये हमारी टारगेट, ठीक है ना।
मारुति मारुति अभी बीच में ही घूम रहा है, ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा। और इसको दो ही काम करने हैं अपने। इंड्यूसमेंट लेने में काफी टाइम लग रहा है इसका। 475 पे इसका इंड्यूसमेंट लेवल। तो सबसे पहले इसको लेगा, फिर इसका हम बना देंगे। टीसीएस टीसीएस में एक एंट्री हुई है, इसको नीचे आना चाहिए यहाँ पर। और ये अभी बीच में ही कंसोलिडेशन फेज में चला गया, यहाँ से यहाँ तक में। तो कंसोलिडेशन करते हैं ज्यादातर, लिक्विडिटी ऊपर और नीचे क्रिएट हो रही है इसके अंदर, ठीक है ना, इस तरह से। और फिर एकदम एक झटके में ही इस रेंज में जितना ज्यादा घूमेगा उतनी ज्यादा लिक्विडिटी इसके ऊपर और नीचे रहेगी, फिर दोनों तरफ के मूव मिलेंगे आपको इसके अंदर। और हमारा तो, हमको अगर यहाँ मिलेगा नीचे, तो ये हम इसमें 3575 पे मिलेगा, तो हमारा स्टॉप लॉस कुछ छोटा रहेगा, 10 पॉइंट का, और टारगेट अच्छे होंगे 350 पॉइंट के, ठीक है। बेस्ट ट्रेड यही है, नीचे मिले तो छोटे स्टॉप लॉस से जाएंगे इसमें। टाइटन का इंड्यूसमेंट यहाँ पर है, और जब तक इंड्यूसमेंट नहीं लेता कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर, ठीक है ना। काउंटर ट्रेड इसमें बनाएंगे तो रिस्की होगा, और जिस किसी को ज्यादा रिस्क लेने की वो है तो देख लेगा अपना जो भी है। ये बहुत ज्यादा 1:4 का इसमें आ रहा है, और रिस्की ट्रेड है, पेपर ट्रेड में डाल सकते हो इसको। ये हम लेंगे यहाँ से इंड्यूसमेंट तक का, ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं हम एक्साइड, डेली चार्ट पे है। और एक्साइड का क्या देखते हैं, इंड्यूसमेंट हो चुका है, लेकिन अब ये क्या इंड्यूसमेंट से स्वीप करके भागा, हाँ भागा तो है, लेकिन हमको अगर स्वीप मिला था और अगले दिन फिर इसने इंड्यूसमेंट के नीचे आया, काफी देर रहा है, तो मेरे हिसाब से तो इंड्यूसमेंट तो हो चुका है। लेकिन अगर पीवाई पे हमारे बेस्ट बेस्ट रिस्क रिवार्ड पे आएगा तो ही हम बाय करेंगे इसको यहाँ पर, जिसमें कि हमारा स्टॉप लॉस 4.5 पॉइंट का, और वो टारगेट ये रहेगा। बाकी तो फिर जाने दो, अभी इसका हाई को अगर क्रॉस करता है तो फिर इसको दोबारा इंड्यूसमेंट हमारा मिलेगा यहाँ पर, तब हम देखेंगे इसको क्या कर सकते हैं। स्टेट बैंक भी अभी अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहा, और इसको इंड्यूसमेंट लेना चाहिए, और इंड्यूसमेंट के बाद पीवाई लेने चाहिए, उसके बाद ही बुलिश होना चाहिए इस तरीके से। और हमारे इस सेटअप पे आएगा तो ये हम इसको ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि हमारे एसएल छोटे होने चाहिए 1040 और 105 के टारगेट के लिए। उसके बाद विप्रो ने आज अपना एक हाई क्रॉस किया है, लेकिन वापस नीचे क्लोजिंग दे दी इसने, और इसका इंडोर्समेंट अभी पेंडिंग है यहाँ पर 426-27 के आसपास। सबसे पहले ये ले, फिर हमारे पीआई पे हमारा सेटअप ये लगा हुआ है, जब भी हमारे सेटअप पे आएगा हम इसमें एग्जीक्यूशन करेंगे। एचडीएफसी बैंक सेम सिनेरियो, एचडीएफसी बैंक इंडोर्समेंट पेंडिंग है, और इंडोर्समेंट के बाद अगर हमारे सेटअप पे आएगा, जिसमें 10 रुपए का स्टॉप लॉस के साथ हम जाना चाहेंगे इसमें 190 पॉइंट के लिए। और मिलते हैं सेटअप, पिछले काफी 1-2 महीने में काफी सेटअप मिले छोटे स्टॉप लॉस के साथ, अच्छे टारगेट के, तो इनका वेट करना पड़ता है। तो वेट करोगे तो अच्छे ट्रेड मिलेंगे, अब बीच में जाएंगे तो रिस्क हमारा ज्यादा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।